सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो गाइस फाइनली आरआरबी पीओ और आरबी क्लर्क 2023 का फुल नोटिफिकेशन अभी अभी जस्ट आउट हो गया है। भैया नोटिफिकेशन आउट हुआ है रात के 11:30 बजे और ये मैं वीडियो बनाते टाइम अभी बज रहा है रात का 1:30, मतलब रात को 1:30 बजे मैं आप लोग के लिए इस वीडियो के इस नोटिफिकेशन का प्रॉपर एक ब्यौरा करने वाला हूं यहाँ पे। भाई इस बार बंपर वैकेंसीज आई है भाई, आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क में वैकेंसीज बहुत ज्यादा है और आप लोग को मेरा एक्साइटमेंट देख के ही समझ आ रहा होगा कि भाई इस बार वैकेंसीज आई है 8000 से भी ज्यादा। मतलब हम आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क की अगर वैकेंसीज को ऐड कर ले तो 8000 से भी ज्यादा वैकेंसीज आई हैं। मतलब इस बार हमारे चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं भाई, अगर मैं सीरियस हूं एग्जाम को लेके और अगर मैं अच्छे खासे टाइम से तैयारी करता आ रहा हूं। मतलब जैसे हम लोग बार बार अपने वीडियोस में बोलते रहते थे कि भाई आप लोग तैयारी करते रहो, नोटिफिकेशन किसी भी दिन आ जाएगा। तो भाई अगर आप लोग अभी तक तैयारी चालू कर चुके हो तो भाई 8000 वैकेंसीज है, मतलब सिलेक्शन के चांसेस इस बार बहुत बंपर बनते हैं। भाई सबसे पहले वैकेंसीज देख लेते हैं। भाई वैकेंसीज बंपर वैकेंसीज हमें मिल रही है यहाँ पे, वैकेंसीज अंडर सीआरपी कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो भाई देखो वैकेंसीज में सबसे अतरंगी बात इनकी है कि इन्होंने टोटल हमें अलग अलग बैंक का अलग अलग स्टेट में तो दिया है पर ओवरऑल टोटल हमें यहाँ पे नहीं दिया है। तो ओवरऑल टोटल अगर मैं आपको बताऊं तो आपका क्लेरिकल कैडर में आपका ओवरऑल टोटल आ गया है 5500 से ज्यादा वैकेंसीज है आपकी ऑफिस असिस्टेंट में, मतलब आरआरबी क्लर्क में। वहीं अगर आरआरबी पीओ की बात करें, मतलब ऑफिस स्केल 1 की बात करें, तो भाई यहाँ पे हमारी टोटल वैकेंसी 2500 के आसपास है। मतलब टोटल इन दोनों की अगर वैकेंसीज मिला देते हैं तो भाई 8000 से ज्यादा हमें वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। भाई अब बात कर लेते हैं भाई एग्जाम की डेट्स क्या रहेंगी। भाई एग्जाम की डेट्स बहुत सीधी सरल है कि भाई रजिस्ट्रेशन कब से ओपन होने वाला है। भाई रजिस्ट्रेशन आज सुबह से, मतलब आज हमारी 1 जून हो गई है। वीडियो बनाते बनाते भाई सुबह के 1:30 बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूं या रात के 1:30 बजे बोल लो, जैसा भी अच्छा लगे। तो भाई हमारे रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ओपन हो गए हैं। आज से लेके 1 जून से लेके 21 जून तक हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओपन रहने वाले हैं। इसके साथ जो आपका एग्जाम की डेट्स क्या रहेंगी, भाई एग्जाम की डेट्स आपकी यहाँ पे रहने वाली है प्रीलिम्स एग्जाम की अगस्त 2023, मतलब अभी चल रहा है जून, तो जून जुलाई 2 महीने अब हमारे पास मात्र बचे हैं और ये 2 महीनों की मेहनत अब बताएगी कि भाई हम इस बार सरकारी नौकरी ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। भाई सबसे पहले प्रीलिम्स का एग्जाम आपका अगस्त के महीने में हो जाएगा, इसका रिजल्ट हमें सितंबर के महीने तक मिल जाएगा। इसके बाद जो अगला एग्जाम होगा, जो मेंस एग्जाम होने वाला है, वो सितंबर के महीने में होने वाला है। मतलब मोटा मोटा मान के चले तो हमारे पास 1 महीने से भी कम का टाइम बचेगा। प्रीलिम्स और मेंस के बीच का समय हमारा 1 महीने से कम का यहाँ पे रहने वाला है। इसके बाद अगर जैसे ऑफिस असिस्टेंट की बात कर लेते तो वहां पे हमारा जो इंटरव्यू होगा वो अक्टूबर नवंबर के महीने में होगा, जिसका रिजल्ट भी नवंबर के आसपास आ जाएगा और फाइनली जनवरी के महीने में आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, मतलब जनवरी के महीने में आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अब ये जो देखो इंटरव्यू वाली चीज होती है ना, ये बस अकेले ऑफिसर में होती है। भाई ऑफिसर में इंटरव्यू होता है, वहीं जो आपका क्लरिकल कैडर होता है उसमें इंटरव्यू नहीं होता, बल्कि एक दूसरा एग्जाम होता है, उसको बोलते हैं एलपीटी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। मतलब जिस भी स्टेट जिस भी प्रदेश से आप वो भरते हैं वहां की एक बेसिक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। भाई फॉर एग्जांपल अगर आप पंजाब से भरते हैं तो आपको पंजाबी आनी चाहिए, वेस्ट बंगाल से भरते हैं तो बंगाली आनी चाहिए, साउथ में तमिलनाडु से भरते हैं तो तमिल तेलुगु, मतलब जितने भी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस है अलग अलग स्टेट वाइज आपको वो सारी आनी चाहिए। तो एलपीटी का एक एग्जाम होता है भाई, उसको भी हमें सीरियसली लेना जरूरी है बिकॉज यहाँ पे भी कई लोग कई बार बाहर हो जाते हैं। अब देखो भाई यहां तक हमने बात कर ली, अब बात कर लेते हैं भाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमें क्या क्या चाहिए। तो भाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे बहुत सीधा सरल सा रहता है। भाई आपको यहाँ पे बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, कोई भी बैचलर डिग्री चलेगा भाई, चाहे आप बीटेक हो, बीएससी हो, बीएमएस हो, कुछ भी हो, वो सारी डिग्री चलती हैं। पर यहाँ पे आरआरबी मतलब क्या होता है, रूरल बैकग्राउंड, मतलब थोड़ा गांव देहात से होता है। तो यहाँ पे ना कुछ चीजों को थोड़ा प्रायोरिटी दिया जाता है। भाई फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे नीचे देखेंगे ऑफिसर में, तो यहाँ पे लिखा है कि प्रेफरेंस विल बी गिवन, यहां से पढ़िएगा, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, मतलब वो सारी चीजें जो भी हमारे रूरल बैकग्राउंड में डायरेक्टली यूसेज में आती हैं, भाई उसको यहाँ पे आरआरबी में थोड़ी प्रायोरिटी दी जाती है। मतलब इतनी सीधी बात है। इसके साथ ही साथ अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो भाई एज क्राइटेरिया ऑफिसर के लिए, मतलब आपका स्केल 1 के लिए होता है 30 साल की यहाँ पे एज लिमिट। वहीं अगर क्लर्क की बात करें तो क्लर्क में होता है आपका 28 साल की एज लिमिट। ठीक है भाई, यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो एज ऑफ 21/6/2023, मतलब 21 जून से पहले पहले आपको ये डिग्रीज मिल जानी चाहिए। मतलब इसका मतलब अगर आप 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर में हो तो तब तक आप एलिजिबल नहीं रहोगे अगर 21/6/2023 तक आप लोग ग्रेजुएट नहीं हो जाते हो। तो ये बेसिक चीजें जो आपको
पता होनी चाहिए। इसी के साथ अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो भाई एग्जाम पैटर्न इसका बहुत ही सरल रहता है। भाई प्रीलिम्स में यहाँ पे बस 2 ही सेक्शन पूछे जाते हैं, हमारा रीजनिंग और क्वांट। भाई यहाँ पे इंग्लिश प्रीलिम्स में पूछा नहीं जाता। तो अगर आप लोग ऐसे स्टूडेंट हो जो हिंदी मीडियम से है या एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं आती है, तो भाई आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये, बिकॉज यहाँ पे अकेले रीजनिंग और क्वांट पढ़ के आप लोग इस पेपर को निकाल सकते हो। भाई प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है वो टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं, 45 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन बनाने होते हैं। और यहाँ पे क्यूमुलेटिव टाइम होता है, मतलब यहाँ पे सेक्शनल टाइम नहीं होता, कंपोजिट टाइम होता है। टोटल 45 मिनट का हमें समय मिलेगा जिसमें 80 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता, देखो यहाँ पे लिख देता हूं, सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता, पर यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ जरूर होता है। भाई सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता, सेक्शनल कट ऑफ जरूर होता है। इस चीज को अपने दिमाग में बिठा के रखना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको मिस कर जाते हैं। इसी के साथ मेंस एग्जाम की बात कर ले तो भाई मेंस एग्जाम में हमें ये सारी चीजें आती हैं। भाई रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी में से चॉइस होता है हमारे पास कि पेपर हमें इंग्लिश में देना है उस सेक्शन को या फिर हिंदी में देना है। भाई इंग्लिश में देखेंगे तो ग्रामर आएगा, हिंदी में देंगे तो व्याकरण आएगा, ये बेसिक चीजें चेंज हो जाती हैं। भाई इंग्लिश में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, यहाँ पे निबंध टाइप की चीजें आएंगी, तो इंग्लिश और हिंदी में ये फर्क हो जाता है। और इसके बाद क्वांट का पेपर आता है। भाई हर सेक्शन में आप 40 क्वेश्चन होते हैं। भाई टोटल 5 सेक्शन पूछे जाते हैं, टोटल पेपर होता है आपका 200 नंबर का, और टोटल मार्क्स भी हमें यहाँ पे मिलते हैं 200 नंबर। और इसके साथ ही जो पेपर टोटल होता है, ये यहाँ पे भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता, कंपोजिट टाइमिंग होता है वो 2 घंटे का। मतलब यहाँ पे हमें 120 मिनट में 200 क्वेश्चन बनाने होते हैं। सीधा सरल सा यहाँ पे हमारा गणित चलता रहता है। और जैसे ही आप ऑफिसर कैडर में, ऑफिसर स्केल 1 में जैसे ही आप लोग मीन्स निकालते हैं, इसके बाद आप लोग इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। तो गाइस आई होप कि ये नोटिफिकेशन देखने के बाद आप लोग भी उतने ही एक्साइटेड होंगे जितना एक्साइटेड अभी मैं हूं। स्टिल अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस नोटिफिकेशन को लेके, तो आप लोग बिना सोचे समझे छोटे से छोटे डाउट को भी इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं जल्दी से जल्दी उन क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की जरूरत करूंगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और अगर आप लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर जाइएगा। इसी तरह बने रहिए द अल्फा बैंक चैनल से। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।